हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि स्लोप क्या होता है, और स्लोप इक्वल टू होता है m इक्वल टू tan थीटा। और मेरा स्लोप जो m होता है ये कब पॉजिटिव होता है, जब मेरा थीटा कहाँ से कहाँ, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच लाइज करता है तो मेरा tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये tan थीटा पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं कि m पॉजिटिव हो गया। और m पॉजिटिव है तो उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोले, स्लोप मेरा पॉजिटिव करता है ये जब थीटा 0 से 90 के बीच होता है। इसी तरह जब ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 80 के 180 के बीच आता है तो मेरा tan थीटा क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और m इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स क्या हो गया, m इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम क्या बोल दिए, जो मेरा स्लोप था m वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो उसके बाद हम क्या देखें कि स्लोप अगर पॉजिटिव करता है तो फंक्शन मेरा इंक्रीज करता है। स्लोप मेरा पॉजिटिव तो मेरा फंक्शन इंक्रीज करता है, और स्लोप जब मेरा नेगेटिव था तो फंक्शन डिक्रीज करता था। देखिए क्या बोले कि फंक्शन जब मेरा स्लोप 90 से कम हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोले कि m इज ग्रेटर देन 0, m इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव हुआ तो मेरा क्या हुआ, x का वैल्यू इधर इधर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे लेफ्ट टू राइट, मेरा ये ग्राफ क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है वो इंक्रीज कर रहा है, इसी के लिए हम क्या बोले, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग का केस क्या आया था, जब मेरा नेगेटिव हो। और नेगेटिव कब हुआ मेरा, जब मेरा ये जो एंटी क्लॉकवाइज थीटा है ये मेरा क्या हो गया, 90 से ग्रेटर देन और 180 से लेस। और उसके बाद जो हम यहाँ x का वैल्यू लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमने क्या देखा था कि x का वैल्यू लेफ्ट से राइट जा रहा था तो ये मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है। अब हम एक देखिए, दो केस हो गया कि m इज ग्रेटर देन 0। m जब ग्रेटर देन 0 था इसके लिए मैंने देखा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और फिर m इज लेस देन 0 हम देखें, नेगेटिव के केस में मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और जब m इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, एक बार हम केस देखें ग्रेटर देन, लेस देन, और जब m इक्वल टू 0 हो जाएगा तब मेरा फंक्शन क्या होगा। तो देखिए अगर हम m इक्वल टू 0 दैट मीन्स मेरा x एक्सिस से एंगल कितना होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना, m इक्वल टू 0 दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0। और tan थीटा 0 कब होता है, इक्वल टू tan 0 डिग्री में। तो मेरा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ से क्या मिलता है कि देखिए जो मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ मेरा ये थीटा एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मेरा थीटा क्या है, 0 है। तो देखिए इस x एक्सिस के साथ इस लाइन का अगर हम एंगल निकालते हैं तो मेरा यहाँ हमको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा केस क्या हो रहा है कि m जब 0 होगा तो वो मेरा x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, यही ना। और इस केस में जब मेरा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो मेरा स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो वो मेरा स्लोप ना इंक्रीज को दिखाएगा, इंक्रीजिंग हो रहा है, ना डिक्रीजिंग हो रहा है। तो जब हम फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो यही दो केस के ऊपर बात करेंगे, क्या कि स्लोप पॉजिटिव होगा तो मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और जब स्लोप मेरा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मेरा स्लोप डिक्रीज करेगा। और इस केस में हम नहीं बता सकते कि मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो बुक का थ्योरी है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन एक लेते हैं, f(x = 5x + 2। ये मेरा कोई एक फंक्शन है
अब हमको इसका देखना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरली हम क्या करेंगे, फंक्शन का स्लोप निकालेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि मेरा ये जो फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसका हमको पहले स्लोप को फाइंड करना होगा। ठीक, तो देखिए ये क्या है, ये इक्वेशन है किसका, एक लीनियर इक्वेशन है। दैट मीन्स ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। और ये जो है ये इक्वेशन क्या है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। जैसे कि क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है। और ये जो मेरा इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन होता है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है। जहां पे ये जो मेरा m होता है, ये मेरा होता है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। क्या है, ये m जो होता है, ये गिवन लाइन, जो मेरा गिवन लाइन है उसका क्या होता है, स्लोप को दिखाता है। और ये मेरा c ये बताता है कि y इंटरसेप्ट, कि y पे जो मेरा इंटरसेप्ट हो रहा है वो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये c मेरा इंटरसेप्ट को बताता है। तो देखिए अब हम इस इक्वेशन को, जो मेरा दिया हुआ इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 2, ये मेरा इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को हम देखें कि ये इक्वेशन क्या है, मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन है। तो देखिए यहां से जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक, जहां पे मेरा ये जो m है, ये m क्या है, मेरा स्लोप है। m मेरा क्या है, स्लोप है। तो जब इसको और इसको जब कंपेयर किए तो हमको यहां से क्या मिल गया, m इक्वल टू 5, यही ना, m इक्वल टू 5 मिल गया। और ये मेरा एफ एक्स, ये एफ एक्स ही क्या होता है, मेरा y होता है। ठीक, तो y और ये जब कंपेयर किए तो क्या मिल गया, m इक्वल टू 5 मिल गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा स्लोप है, ये m क्या है, मेरा स्लोप है, ये स्लोप मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। और ये जो 5 है ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, है ना, 5 मेरा ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 5 है दैट मीन्स ये जो m है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। हमको क्या मिल गया कि m इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन था, ये 5x प्लस 2, यहाँ से हमको क्या मिल गया, इसका स्लोप क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। और हम यहाँ से जानते हैं कि जब स्लोप पॉजिटिव करता है तो क्या हो जाता है, फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ से हो गया, क्या हो गया, जब मेरा फंक्शन था, क्या फंक्शन था, ये मेरा जब फंक्शन था, तो जब हम इसको कंपेयर किए तो हमको m का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। और 5 मिल गया दैट मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव हो गया। और जब पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोल दिए, फंक्शन इंक्रीज कर गया। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2, कि y इक्वल टू -3x प्लस 2 है। ठीक, तो यहाँ से फिर इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, m इक्वल टू -3 मिल जाएगा, यही ना। और फिर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो मेरा -3 है ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 हो गया दैट इज m इज लेस देन 0। और m जब लेस देन 0 हो गया मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव का केस में मेरा स्लोप क्या होता है, फंक्शन डिक्रीज करता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज
डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, हम जब इस टाइप का क्वेश्चन था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो यहां से हम क्या बोल दिए, ये जो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है ये किससे कंपेयर करके किए, ये मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन से, और m को हम पॉजिटिव और नेगेटिव चेक किए कि क्या है स्लोप, और उससे हम बोल दिए कि मेरा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक, आप देखिए अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा y इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी ये इक्वेशन रहा, ठीक, तो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि मेरा स्लोप निकलेगा, तब ना हम बोल सकते हैं कि ये मेरा स्लोप, इसका इससे इसका हमको स्लोप निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम बोल पाएंगे कि ये जो मेरा फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए इस इक्वेशन का हमको स्लोप निकालना है। अब हम तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते इस इक्वेशन में, नहीं ना कर सकते, क्योंकि मेरा इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। तो अब हम इसको स्लोप को कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन को अब हमको समझना है। तो इस क्वेश्चन से ही समझते हुए हम इसका थ्योरी पर आ जाएंगे कि मेरा जो एक्सरसाइज है, जो मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, ये किस बेस्ड पर मतलब मेरा थ्योरी अप्लाई हुआ है, तो उसके ऊपर हम अब बात करेंगे। ठीक, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेरा फंक्शन है, इसका कोई हम ग्राफ मान लेते हैं, कि मान लेते हैं कि मेरा ग्राफ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा ग्राफ इस तरह से है। ठीक ना, क्या है, इस तरह से मेरा फंक्शन का कोई ग्राफ है। ठीक, मानते कि इसका ग्राफ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि मेरा फंक्शन जो होगा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक, तो देखिए अगर हम ये जो यहां से लेके यहां तक हम देख रहे हैं कि मेरा ये पॉइंट होगा, इस पे कितना पॉइंट होगा, इनफिनाइट पॉइंट होगा। अब इस कर्व में अब देखिए हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक ना, क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक, इस तरह करके हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो कहीं भी जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ किए, तो मेरा इस तरह करके एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। क्या देख रहे हैं कि ये जो है मेरा कर्व, इस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, जो भी कर्व है उसका एक पॉइंट से जो लाइन पास करता है, जिस पॉइंट से बस एक ही पॉइंट को टच करते हुए, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो देखिए हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह करके यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा ये जो पॉइंट है, यहां से जब हम टेंजेंट ड्रॉ किए मेरा, तो ये टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। दैट मीन्स यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा m इक्वल टू 0 है, यही ना देखे थे कि जब टेंजेंट हम m इक्वल टू 0 का केस पढ़े तो मेरा क्या हुआ था, एंगल इस x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा था। दैट मीन्स मेरा जो स्लोप है ये 0 का है। अब देखिए ये जो मेरा लाइन है, ये कर्व यहां से यहां, इस पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मेरा ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना। यहां से यहां के बीच ये जो कर्व है, यहां से यहां, इसके बीच अगर कोई भी हम पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या है, मेरा इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। और ये जो जितना भी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये मेरा क्या होगा, 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, यही ना। एंटी क्लॉकवाइज इस एक्स एक्सिस के साथ देखे तो मेरा क्या है, थीटा का वैल्यू 0 90 के बीच है। देखिए अगर फर्स्ट एक्सरसाइज को आप देखे होंगे तो बहुत क्लियरली से आपको बहुत अच्छा श्योरली है कि आप उस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो गया मेरा,
टेंजेंट हो गया, ठीक। अब टेंजेंट क्या है, मेरा थीटा से कम है, तो यहाँ पे हम जब इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो उस फंक्शन का हम टेंजेंट पे बात करेंगे, ठीक। और टेंजेंट जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर कोई मेरा फंक्शन f(x) है और इसका टेंजेंट का बात करेंगे, स्लोप, टेंजेंट का स्लोप का, तो ये कुछ नहीं है, बस क्या है, इसका डेरिवेटिव है, f'(x) है। f'(x) मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है, dy/dx इक्वल टू f'(x). तो हम क्या निकालेंगे, कोई भी फंक्शन में हम उसका स्लोप को निकालेंगे, और स्लोप का जो नहीं मतलब कोई भी इस तरह का फंक्शन है उसमें हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, मैंने f'(x). और यही अगर f'(x) स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए मेरा स्लोप ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप का पॉजिटिव होना ही मेरा क्या कहलाता है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम f'(x) को पॉजिटिव दिखा देंगे तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा फंक्शन है यहां से यहां के बीच मेरा फंक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक। और फिर देखिए अगर हम यहां से इस कर्व में हम बात कर रहे हैं, इस कर्व में अगर कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक ना, तो ये देखिए ये मेरा क्या है, इस तरह करके हम मेरा यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, इस तरह करके यहाँ भी बनेगा, इस तरह करके यहाँ भी। तो मेरा जितना भी जो यहाँ से इस ये जो कर्व है इस पे मेरा किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मेरा क्या हो रहा है, देखिए तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो मेरा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा 90 से बड़ा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 90 से बड़ा है ना ये एंगल, यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा क्या है, थीटा 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। तो फिर देखिए इस जहां ये जो मेरा कर्व है, इस कर्व में हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, मेरा टेंजेंट ग्रेटर हो रहा है, और ग्रेटर हो रहा है तो यहां से क्या बोल देंगे, ये जो जितना भी मेरा इसका जब स्लोप निकालेंगे इस टेंजेंट का, ये क्या हो जाएगा मेरा f'(x) यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि क्या होता है, मेरा स्लोप <<0 आता है। इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में स्लोप मेरा << का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, m <<0 दैट मीन्स हम क्या समझे कि ये जो मेरा यहाँ पे जितना भी स्लोप होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप बनेगा, और यहाँ पे क्या देखे, पॉजिटिव स्लोप बनेगा, यही देखे ना। और यहाँ पे जो मेरा स्लोप बना था वो स्लोप क्या बना था, 0 का बना था इस पॉइंट पे। तो देखिए कोई भी फंक्शन पे जब हम उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात करेंगे तो उसका स्लोप का टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। और वो क्या होता है, कुछ नहीं, बस जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव फाइंड कर दो, वही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है। और वो यदि f'(x) अगर पॉजिटिव हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि मेरा स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है। और जब स्लोप मेरा नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का केस में मेरा फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखिए ये जो मेरा फिगर है, ये जो मेरा ग्राफ है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, प्लस है इधर, उधर माइनस है। यही केस को याद रखना है, इस जो केस है पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 0, यही फॉर्म मेरा आगे जो है ना मैक्सिमा और मिनिमा में इसका बहुत बड़ा यूज है। मतलब इसी से हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फंक्शन कब मैक्सिमा होता है कब मिनिमा होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये जो चीज है इसको बहुत
अच्छा से क्लियर करना है। क्या करना है कि जब मेरा इसके इधर पॉइंट बनेगा वो सारा का सारा टेंजेंट 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, और 90 से कम होता है तो मेरा स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ जितना भी मेरा एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एक्स एक्सिस के साथ ये 90 से बड़ा होगा, और इस केस में मेरा स्लोप क्या होता है, लेस देन 0 होता है और नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इधर पॉजिटिव होता है। तो इस केस को याद रखना है मैक्सिमा और मिनिमा के केस में भी। अब देखिए हम यहाँ से क्या देखें कि ये जो फंक्शन है, मेरा कोई फंक्शन का ये ग्राफ था, यही ना बोले कि मेरा फंक्शन का कोई ये ग्राफ है। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि फंक्शन मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरा फंक्शन है इंक्रीजिंग है ना। अब डेस एक्स पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है पॉजिटिव है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ से यहाँ के बीच मेरा ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ के बीच मेरा ये जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, यही ना। तो अगर हम पूछे कि इंक्रीजिंग क्या कर रहा है, मतलब कौन सा वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा है, कौन पे डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट मतलब यहाँ तक मानते हैं कि ये पॉइंट है x1 है यहाँ पे, और यहाँ पे x2 है, ये x3 है। तो हम क्या बोलेंगे कि x1 से x2 के बीच, x1 से कहाँ तक, x2 के बीच ये जो मेरा डोमेन है, इस डोमेन पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या बोलेंगे, इस डोमेन पे मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और फिर इस डोमेन का जब बात करेंगे हम x2 से x3 का बीच, x2 से x3 का बीच, तो यहाँ पे में हम क्या देखें, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इस फंक्शन में इस जगह पे फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए एक फंक्शन में दोनों कंडीशन आ सकता है। क्या आ सकता है, फंक्शन इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो जब हमको पूछेगा कि इंक्रीज कब कर रहा है, तो उसका हम किस पे बात करेंगे, डोमेन पे बात करेंगे। और जब मेरा डिक्रीजिंग का पूछेगा तब भी हम क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, उसका डोमेन पर ही बात करेंगे कि जिस डोमेन पे वो मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें मेरा जो है ना, यहाँ पे डोमेन का जो है ना, डोमेन का भी बात कर देगा, वो डोमेन भी दे देगा कि किस डोमेन में मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन फंक्शन में मतलब कौन डोमेन में मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम देखें कि जो मेरा फंक्शन होगा वो कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, और किस पे बात करता है, उसका डोमेन पर बात करता है कि इंक्रीज किस डोमेन पे करता है और किस डोमेन पे डिक्रीज करता है। तो देखिए जो हम एंटायर इसमें हम समझे उसको हम यहाँ पे फ्रेज लिखते हैं कि क्या हमने समझा। उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे इस थ्योरी को। बस हमको जो ये चीज समझे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो चीज क्या होता है, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अब आइए हम इसका थ्योरी के एक बार लिखते हैं और फिर इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे मेरा ये जो m होता है क्या होता है, स्लोप होता है, और ये मेरा c होता है, ये y को इंटरसेप्ट करता है, वो मेरा एक पॉइंट होता है, इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक। और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म है। ये मेरा पहला था जिसको हमने समझा। फिर दूसरा हम क्या समझे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जो फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, जो मेरा फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। और फिर हमने क्या देखा कि यही अगर एफ डैश एक्स स्लोप, वहां से भी हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो मेरा एफ डैश एक्स स्लोप हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। दैट मीन्स हम क्या समझे कि m इज ग्रेटर देन 0, स्लोप को m से डिनोट करते हैं ना, तो m इज ग्रेटर देन 0। तो जब m ग्रेटर देन 0 हो जाता है, माने पॉजिटिव हो जाता है, तो फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, फंक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। और फिर क्या देखें कि जब ये फंक्शन मेरा, ये फंक्शन का एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया, मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट लेस देन 0। दैट मीन्स क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन हो जाएगा मेरा दिया हुआ फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसका जो थ्योरी है, जो इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उस थ्योरी में हमको क्या करना है, मेरा दिया हुआ फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन का हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, मैंने स्लोप निकाल लेंगे किसका, टेंजेंट का। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, उसके बाद हम उसका चेक करेंगे कि फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन मेरा इंक्रीज कर रहा है। और फिर हम एफ डैश एक्स अगर मेरा लेस देन 0 है तो हम फंक्शन क्या बोल देंगे, डिक्रीज बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब इस थ्योरी को, जो मेरा ये थ्योरी आया, इस थ्योरी को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको रूल को भी स्टेप वाइज लिखते जाएंगे कि क्या कर रहे हैं, और उस स्टेप से ही मेरा हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं। कि show that the function f(x) equal to 5x plus 2 is a strictly increasing function। यहाँ किसका बात किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। स्ट्रिक्टली वर्ड का हम मीनिंग को इसके बाद, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम समझेंगे कि स्ट्रिक्टली किया, कि ये जो मीनिंग है, स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए अभी हम पहले इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रिक्टली वर्ड का मीनिंग को समझेंगे। तो देखिए जो मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा, क्या रहेगा, स्टेप, इसमें मेरा गिवन जो फंक्शन रहेगा, गिवन फंक्शन एफ एक्स, उसका हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए इसका इधर सॉल्यूशन लिखते हैं और इसका इधर स्टेप को हम लिखेंगे। स्टेप 1 मेरा क्या बोलता है कि जो मेरा फंक्शन रहेगा, द गिवन फंक्शन, मेरा गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 5x प्लस 2 है। तो इस जो फंक्शन है इसका हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स जब फाइंड किए, दैट मीन्स क्या है, मेरा डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किए तो मेरा क्या आ गया, 5 आ गया, यही ना, क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए हम यहाँ से देख रहे एफ डैश एक्स का वैल्यू 5 आया, तो ये 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हम क्या बोल दिए, पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमको दैट इज हमको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 मिल गया, यही ना मिल गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5 मिल गया। दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, मेरा स्लोप, यहाँ से मेरा क्या हो गया, स्लोप जो हो गया वो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव हो गया। और स्लोप का पॉजिटिव होना मेरा क्या कहलाता है, स्लोप का पॉजिटिव होना, फंक्शन इंक्रीजिंग। यहाँ से भी देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर
therefore the given function fx is increasing function। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग कर गया फंक्शन। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली वर्ड है, तो इसको अभी लिख लेते हैं कि ये क्या है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक ना। देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हम दिखा दिए f' को ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम क्या बोल दिए, जो फंक्शन मेरा ये फंक्शन है वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बोल देते हैं डोमेन का जिक्र अगर कर देते हैं ऑन आर, पूरा रियल नंबर पे जो भी वैल्यू आएगा ये मेरा f' क्या होगा, रियल नंबर पे पॉजिटिव होगा। रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर में मेरा प्लस माइनस और जीरो सब आता है, ठीक। तो देखिए अगर 5x f' को 5 आया है, इसके जगह पे मेरा तो कोई x का टर्म नहीं है कि हम r का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि किसी भी वैल्यू पर यहाँ मान लेते कि 5x आ जाता, तो यहाँ पे रियल नंबर पे जब -1 डालते तो -5 आता, तो यहाँ से क्या बोलते लेस देन 0, और यही क्या हो जाता है f' लेस देन 0, तो डिक्रीज हो जाता। तो लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 5 इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है ना, यहाँ पे x का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो r का किसी भी वैल्यू पे ये क्या होगा, 5 पॉजिटिव ही देगा, इसलिए हम क्या बोल दिए f' ग्रेटर देन 0 है। अब फिर और एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझते हैं कि इसका थ्योरी में क्या करना है। तो देखिए इसका सेकंड जो मेरा स्टेप हो रहा है, स्टेप में क्या किए, चेक किए, क्या चेक किए कि f' इज पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या चेक किए कि f' मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसमें, इन द गिवन डोमेन, जो मेरा डोमेन दिया रहेगा उस पे हम चेक करेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और फिर हम क्या देखें कि f' अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो यहां से हम क्या बोल दिए कि ये मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर यहां से हम क्या बोल दिए, f' लेस देन 0 आ गया, तो यहां से क्या बोल दिया, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। अब देखिए फिर और एक क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम फिर थ्योरी को और क्लियर करेंगे।